कोई भी जगह शहर में खाली नहीं रहे, जमीन वगैरह खाली नहीं रहे, तो एकमात्र साधन हमन ला छत में ही दिखते, जहाँ हमन विभिन्न प्रकार के पौधा मन ला लगा के वो छत के उपयोग कर सकथन। एक से हरियाली भी मिलही, साथ साथ अच्छा और पौष्टिक जेन हमार सब्जी है वो सब मिलते। एक अलावा फूल भी लगा सकथन, बहुत अलग अलग प्रकार के फल वगैरह भी रहते ओला भी लगा सकथन। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जतेक भी हमार कना छत है, चाहे अगर छोटा छत है या बालकनी है, तो ओमा भी रूफ टॉप गार्डनिंग के सीधा सीधा मतलब है छत ऊपर बागवानी। तो छत ऊपर बागवानी जिन करना है हमन ला, ओकर बार कोई भी जो भी छत हमार कना हवे ओमा अलग अलग प्रकार के हमन अभी आगे चर्चा भी करबो। तो ओकर हमन ला ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है ताकि हरियाली भी रहे और जो हमन ला पौष्टिक सब्जी या फल वगैरह चाहिए वो सब हमन ला अपन घर में ही मिल सके। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है।
अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। कृषि दर्शन के देखिए जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, सबले पहली तो आप मन ला अवैया त्यौहार होली के गाड़ा गाड़ा बधाई हो। संगवारी हो, हमारे देश ला सोन के चिड़िया कहे जात रही से, जेकर पीछे मुख्य आधार रही से हमार पशुधन और एकरे बाके संगवारी हो हमार पशुधन होए के कारण ही हमार खेत हा लहलहात रही से। संगवारी हो, आज भी हमन हा यही विषय में गोटबात करबो कि राज्य डेयरी उद्यमिता योजना के विषय में और एक बार आप मन हमन ला टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमार मन से गोटबात कर सकते हो, हमारे एक्सपर्ट से गोटबात कर सकते हो। हमारा टोल फ्री नंबर है संगवारी हो 1800-233-9418। तो संगवारी हो, ये विषय में ढेर कन चर्चा करे बर गोटबात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर मनीषा वर्मा, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न धमदाले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जिसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फोन आवा है ओकर ले पहली हमन हाँ गोटबात करथन कि ये जो राज्य डेयरी उद्यमिता योजना है ये का योजना हरे, कैसे एकर लाभ हमार किसान भाई मन हाँ उठा सकत है। जी, सबसे पहले तो कृषि दर्शन के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, ये जो राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना है ये ऐसे छोटे लघु सीमांत या फिर भूमिहीन कृषकों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप कृषि के कार्यों में संलग्न हैं, अधिकतर छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि बाहुल्य किसानों की बाहुलता है, तो कृषि के अलावा एक अतिरिक्त आय के रूप में इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक इसमें 2 पशुओं की एक इकाई है। उसके लिए सरकार की तरफ से अधिकतम 50% अनुदान जनरल एवं ओबीसी के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अधिकतम 66.6% का अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होता है। जी जी, तो हमारे जो किसान भाई है एकर योजना के जो लाभ है एला कौन से ढंग से ले सकते होला, ओकर पर कहाँ जाए पड़ी, का ओकर उद्यम करे लगी? जी, अपने निकटतम पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, उपकेंद्र एवं जिला स्तर पर जो उप संचालक या संयुक्त संचालक के कार्यालय हैं, वहाँ से जाके वे इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं किसी भी पशु चिकित्सालय या औषधालय से जाके आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, एक अलावा वो किसान के पात्रता का होना चाहिए डॉक्टर साहब? जी जी,
ये मुख्यतः ये योजना छोटे किसानों के लिए, छोटी भूमि वाले या भूमिहीन किसानों के लिए जी। या महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों के लिए, इन लोगों के लिए है। और अगर आप इनमें से हैं तो आपको इस योजना का लाभ ज़रूर मिलेगा अगर टारगेट है तो। और उसके अलावा भी हर कृषक अप्लाई कर सकता है अगर वो राज्य के रहने वाले हैं। उनका जाति का प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए उनका। और इसके अलावा वे पशु के क्रय की रसीद उनके पास होनी चाहिए जी। और उनके टीकाकरण का भी जानकारी होनी चाहिए, जहाँ से उन्होंने क्रय किया है वहाँ से टीकाकरण लगता रहा है कि नहीं। और इसके अलावा एक अनुबंध होता है संयुक्त संचालक या उप संचालक के साथ, 5 वर्ष का अनुबंध होता है। तो वो अनुबंध भी करवाना पड़ता है कि 5 साल तक वो सुचारू रूप से चलती रहे वो इकाई डेयरी की जो है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से दुधारू पशु है जेकर ऊपर यह योजना काम करेगी। हाँ, तो इसमें मुख्य तौर पर 2 गाय या 2 भैंस, उन्नत नस्ल की गाय या तो देशी जो होती हैं उन्नत नस्ल की, जैसे साहिवाल, गिर, थारपारकर, ये खरीद सकते हैं। या तो फिर विदेशी नस्ल की होती है जैसे होल्स्टन फ्रीजियन होती है, जर्सी होती है, जिनकी दूध की उत्पादकता बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा 5 से 10 लीटर दूध का उत्पादन जिनका होना चाहिए। तो ऐसी दो पशुओं का क्रय कर सकते हैं जिनकी आयु भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए उनकी जी। तो इनका क्रय करके आप फिर उसके बाद आगे पहले तो आप अप्लाई करेंगे, आप पहले आवेदन लगाएंगे। आपका आवेदन जो स्वीकृत होता है उसके बाद आप पशुओं का क्रय करेंगे। फिर उसके बाद आप उसका सत्यापन करवाएंगे, जो कृषि सहकारी समिति होती है जनपद पंचायत में, उनके सत्यापन के बाद फिर उनके अनुमोदन के बाद जिला स्तर पर जो कृषि सहकारी समिति होती है उनका अनुमोदन होता है। और पशु चिकित्सक का भी उसमें वो भी सदस्य होते हैं। और आप जिस गांव में रहते हैं या जिस वार्ड में रहते हैं वहाँ के पार्षद या फिर सरपंच, उनका वो भी सदस्य होते हैं उस सत्यापन के। तो वो सत्यापन हो जाता है, उसके बाद फिर आप उस अनुदान के लिए पात्र हो जाते हैं। यानी कि कहा जाए तो हमारे जो छोटे किसान भाई मन है ये मन अपन एक साइड इनकम के रूप में बहुत सुंदर ढंग से कर सकते हैं। जी, कृषि के अलावा एक अतिरिक्त आय के रूप में ये बहुत सुंदर एक योजना है। जी। अब बात करते हैं कि जैसे आप बताए कि 5 साल तक के हम योजना के लाभ ले सकते हैं। जी। अगर जैसे हमारा महिला समूह हो गए या कोई भी हमारे किसान भाई हवे चल ये उद्यमिता योजना पसंद आ गई, अब वो 5 साल बाद भी अगर करना चाहते जी तो ओकर बर ओला का करेल पड़ी, का क्राइटेरिया ओकर का होई? फिर से आप आवेदन लगा फिर सकते हैं, से सेम प्रक्रिया। लेकिन हाँ, इसका ये अनुबंध जो होता है आपका और संयुक्त संचालक या उप संचालक के साथ आपका अनुबंध होता है वो 5 साल का होता है। इस बीच में आपको 5 साल तक अपनी डेयरी इकाई सुचारू रूप से चालू रखनी है। जी। तो जिसे कहा जाता है कि पूर्व समय में हमारे तो घर में ही गाय रहे और ओकर जतन पानी है वाला घर के परिवार के लोगन ही करे। जी। आज के समय में ऐसे कौन कौन से बात के ध्यान रखना चाहिए कि जब दुधारू पशु घर में है या हम कोई योजना के अंतर्गत हवन, तो हम लोग कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण बात के ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिन पशु धन है वो सुरक्षित रहे, साफ रहे? देखिए, मुख्य तौर पर पहले जब कोसली या लोकल नॉन डिस्क्रिप्ट जो छोटी गाय होती हैं जो कम दूध देती हैं वही अधिकतर पाली जाती है रही हैं छत्तीसगढ़ में। उनसे दूध उत्पादन भी आधे से 1 लीटर होता था और उनको मुख्य तौर पर पैरा कुट्टी ये सब खिलाया जाता था और घर में जो बचता था पसिया और वो धोवन जो कहते हैं जिसे, वो उन्हें दिया जाता था और उसके बाद चरने छोड़ देते थे। लेकिन अगर आप कोई अच्छी नस्ल की। डॉक्टर साहब एक और फोन आवा थे। हेलो हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके, कौन गाँव ले बोला था? हेलो हाँ किसान भाई, क्या नाम है आपके? नमस्कार।
हाँ बोलिए बोलिए, आप अपन प्रश्न पूछो। जी नमस्कार नमस्कार, प्रश्न पूछो। हाँ सर, प्रश्न ये है कि मतलब गाय बछरू पालना है, डेयरी ये करना है, तो उसका देख रेख, हाँ उसका देख रेख और कौन सा एक नस्ल के मतलब गाय बछरू दूध देने के लिए और उसका देखभाल के होना चाहिए, डॉक्टर साहब इसके लिए बताओ। जी हमन वही गोड़ बात ला करत रहन सतवन भैया, वही ला हमारा डॉक्टर साहब बता रही से। जी डॉक्टर नस्ल की जैसे आपने बात की, तो आप अगर गाय पालना चाहते हैं तो उन्नत नस्ल की आप कोई भी गाय, जैसे गिर होती है, साहिवाल होती है, थारपारकर होती है, ये गाय आप खरीद सकते हैं। भैंस में मुर्रा होती है, तो जो अच्छे जिनकी दूध की उत्पादकता ज़्यादा है ऐसे नस्ल वाली, और आप चाहें तो विदेशी नस्ल की जो होती है, HF होती है, जर्सी होती है, ऐसी गायों का क्रय कर सकते हैं योजना के तहत। और इनके जो पालन की आप बात करते हैं, जी। तो इसमें इनको सूखा चारा, हरा चारा एवं कंसंट्रेट जो बोलते हैं दाना, पशुओं का दाना, सभी अनिवार्य रूप से अच्छे से उन्हें खिलाएंगे, तब जाके उनकी दूध की उत्पादकता अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर विदेशी नस्ल के जो आप गाय लेके आते हैं, तो यहाँ की गर्मी वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो गर्मी में भी उनके जो जहाँ पे उन्हें बांधते हैं उस वहाँ का तापमान कम रहे, इस चीज़ की व्यवस्था करें। साफ सफाई का ध्यान दें जहाँ पे पशुओं का रख रखाव हो रहा है, तो उससे उसकी उत्पादकता जो है वो बनी रहती है अच्छे। हाँ जी। जिसे अब बहुत सुंदर बात बताया हो, आप बात कर रहे हो एक शेड निर्माण के। जी जी। सामान्य रूप से जिन शेड निर्माण की प्रक्रिया होते जी, वो माँ विशेष रूप से कौन से बात का ध्यान रखना चाहिए? शेड निर्माण में एक तो होता है कि खुली हवा की जो बहाव जो है वो बना रहे, ताकि इनमें जो गैस एक बनती है मीथेन गैस की जो का उत्सर्जन होता है वो निकल सके, उसका इवैक्यूएशन होता रहे। दूसरा ये है कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े जो वो होते हैं कि काटने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, हाँ, जी। जो खून चूसने वाले, ऐसे कीड़े मकोड़े के उसके लिए भी सुरक्षा के लिए भी प्रावधान रहे। और गर्मी से बचाव के लिए पंखे लगा सकते हैं, वाटर स्प्रिंकलर जो बोलते हैं, पानी के जो छींटे वाला जो आता है वो लगा सकते हैं, ताकि तापमान अभी गर्मी जो आ रही है उसमें इनके शेड का तापमान कम रहे। तो और एकर से ही हम पशुधन के सुरक्षा कर सकत हवन। बहुत सुंदर बात बताया हो डॉक्टर साहब। एकर संगे संग आप बात करे हो कि टीकाकरण के। जी जी। तो जो हमारे जन किसान भाई है योजना के अंतर्गत जब आवे तो टीकाकरण के जो प्रावधान है जी, वो कौन से ढंग से रखना चाहिए? टीकाकरण जो है योजना के अंतर्गत नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि आपको टीकाकरण का लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार, राज्य सरकार टीकाकरण का जो है मुफ्त में टीकाकरण के लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, मुहैया कराई जाती हैं। अच्छा। तो उसके लिए निकटतम पशु चिकित्सालय से आप संपर्क कर सकते हैं। उस समय में जो भी टीकाकरण चल रहा होता है तो आपके पशुओं को लाभ मिलेगा उस चीज़ का। जी 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 जी, बहुत सुंदर जानकारी आप दे हो। एक संगे संग हम और कोई विशेष बात हमारे जो राज्य डेयरी उद्यमिता योजना है एक विषय में कोई विशेष बात जिन लाभ बोलना चाहत हो? देखिए, ये बहुत ही सुंदर योजना है। अगर आप छोटे पैमाने पर कृषि के अलावा डेयरी की स्थापना करना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ आवश्यकताएं नहीं है। बहुत कम स्तर पर, बहुत ही कम बजट के साथ आप एक डेयरी का वो कर सकते हैं, डेयरी चला सकते हैं। इससे आपको अपने घर के लिए भी दूध और बाहर आप बेच के भी उससे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का मैं बताना भूल गई कि इसमें पशुओं का बीमा ज़रूरी है। अच्छा। तो उसमें जब आप क्रय करते हैं तो न्यूनतम 3 वर्ष का बीमा होना चाहिए पशुओं का। जी। और 5 वर्ष तक पशुओं का बीमा उन्हें करवाना है। जी। तो जब तक खरीदी के समय न्यूनतम 3 वर्ष का बीमा वो करवाएंगे पशुओं का, और उनका 5 वर्ष तक का बीमा उन्हें किसान भाइयों को कराना होगा। जी जी जी, ये उनके नियम और शर्त होंगे। जी जी जी।
अच्छा, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि दुधारू पशु में गाय के अलावा जी और भी जानवर जैसे बकरी है, जी जी, इनमें ये योजना काम आएगी क्या? ये डेयरी उद्यमिता योजना केवल गाय और भैंस के लिए है। के लिए बकरियों के लिए जो है वो बकरियों के लिए भी एक योजना है। डीएमएफ से बकरी पालन है, एनआरएलएम से बकरी पालन है, जो एनआरएलएम योजना है सरकार की, उसमें भी हमारे किसान भाई 10 बकरी एवं 1 बकरा इसकी 1 इकाई खरीद सकते हैं इससे। और डीएमएफ का जो बकरी पालन की योजना अभी चल रही है उसमें 5 बकरी एवं 1 बकरा वे क्रय कर सकते हैं। जी, तो जी, इसमें भी आपको सरकार की तरफ से विशेष अनुदान मिलेगा। जी जी। एकर अलावा एकर मुख्य रूप से उद्देश्य में आप का देखते हो कि मतलब भारतवर्ष में अगर हम ये योजना चलाते ना, राज्य के स्तर पे ये योजना चलत हवा, एकर से हमारे राज्य के स्तर में का सुधार आ सकते हैं? हमारे राज्य में ऐसे पिछड़े क्षेत्र जहाँ पे दूध की उत्पादकता बहुत कम है, वहाँ पे दूध का उत्पादन और उसका कंजम्पशन बढ़ाया जा सकता है जी। और इसके अलावा स्वरोजगार का एक बहुत अच्छा अवसर हमारे कृषकों को इससे मिलता है। उसके अलावा अगर मेन आप कृषि पर आधारित है तो उसके अतिरिक्त आपको एक अन्य आय का साधन मिलता है इस योजना से, और काफ़ी बहुत अच्छी योजना है ये। मैं तो कहूँगी कि बहुत हितग्राहियों को इससे लाभ मिलते देखा है और एक बहुत अच्छा डेयरी का व्यवसाय हमने इससे बनते देखा। जबकि कहा जाता है कि गाय के संपूर्ण जो है वो हर एक चीज का काम आते हैं, जैसे हम गौमूत्र के बात करें, गोबर के बात करें, गोबर जी जी, तो एक से भी एक नया दिशा मतलब आगे बढ़ते जी जी कि हमारे जन प्राकृतिक खेती है वो साइड भी हम जावा, जैविक खेती की तरफ हम रुक कर सकते हैं। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छा है कि ये माँ हमारे जन संगवारी भाई मन है जिन बेरोजगार है, ये मन भी ये योजना के लाभ उठा के एक सुघर स्वरोजगार अपन बना सकत है। एक संगे संग हमारे जन महिला समूह के जिन दीदी मन हवे ये मन भी ये योजना के लाभ उठा सकत हवे। डॉक्टर मैडम तो आप मतलब बहुत बात ला बताई से, गुड बात ला बताई से, और संगवारी हो आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में ऐसने ही डेयरी उत्पादन के काम ला करो, शुरू करो। एक बार पशुधन ला बढ़ाए बर ही हमारे जन भारत सरकार है, हमारे जन राज्य सरकार है, यह काम करत हवे। तो हम आप मन हाँ ये राज्य सरकार के राज्य डेयरी उद्यमिता योजना के लाभ बहुत अच्छा से उठाओ संगवारी हो और अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ करो। आप मन बहुत सुखद जानकारी हमारे संगवारी भाई मला दे हो, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के आप मन हाँ अपन क्षेत्र में राज्य डेयरी उद्यमिता योजना के लाभ ला ले सकत हो। तो संगवारी हो होली मनाहूँ लेकिन धीर लगा के मनाहूँ और रंग गुलाल ला बहुत कम खेलूँ संगवारी हो। रंग गुलाल ला बढ़िया खेल के और दूरी बना के खेलूँ, काबर की जाना था आप मन है कि हमन विगत 2 साल में कैसन परिस्थिति से निपटे हन संगवारी हो। तो आप मन ला एक बार फिर से होली के गाड़ा गाड़ा बधाई और अगले अंक में हमन हाँ फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। Thank you.